अली किताबों की दुकान के एक खामोश कोने में खड़ी पुरानी किताब के वर्क पलट रहा था कि अचानक एक कागज जमीन पर गिर पड़ा। वो झुककर उसे उठाने लगा तो देखा कि उस पर किसी ने अपने हाथ से लिखा था, मोहब्बत वो नहीं जो वक्त के साथ बदल जाए, मोहब्बत वो है जो वक्त को बदल दे। ये जमला उसके दिल को छू गया और वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कागज को किताब के अंदर रख रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गौर से देख रहा है। वो चौंक कर सर उठाता है तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर हैरत और मुस्कुराहट दोनों नुमायां थीं। उसने आहिस्ता से कहा, अगर आप ये किताब ले रही हैं तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। आयशा ने जवाब दिया, क्या आपको भी यही पसंद है? जावेद ने कहा, हाँ, शायद इसीलिए हमारे हाथ एक ही वक्त में इस किताब तक पहुंचे हूं। उनकी पहली मुलाकात हुई और तब आयशा को पता चला कि जावेद एक आर्किटेक्ट है जो पुरानी इमारतों और तहजीबी वर्से को महफूज रखने का शौक रखता है, और आयशा खुद अदब और तारीख की दीवानी थी। उनकी दिलचस्पियां मिलने लगें और पहली मुलाकात के बाद कई बार वो दोनों इसी दुकान पर टकरा गए। फिर एक दिन जावेद ने हिम्मत करके कहा, क्या आप मेरे साथ काफ़ी पीने चलेंगी? आयशा ने मुस्कुराकर हाँ कर दी और इसी दिन से एक नया सफ़र शुरू हो गया। वो छोटे छोटे कीफे में बैठते, किताबों पर बहस करते, ख्वाबों के बारे में बातें करते, जिंदगी के सवालों पर एक दूसरे की राय जानते। आयशा को हैरत होती कि वो पहली बार किसी के सामने इतनी खुलकर बात कर पा रही है। जावेद की आंखों में एक गहरा सुकून था जो उसे खींचता था। वक्त गुजरता गया और ये मुलाकातें गहरी दोस्ती मैं बदल गईं। कभी वो पुरानी लाइब्रेरियों का रख करते तो कभी पुरानी इमारतों की तस्वीरें खींचने निकल जाते। जावेद हर लम्हा जैसे आयशा की सोच को बढ़ रहा होता और आयशा भी अक्सर उसकी खामोशियों को समझने लगती थी। उन दिनों कई बार ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ कहे बगैर मुस्कुरा देते, जैसे सब कुछ कहे दिया हो, लेकिन मोहब्बत का एतराफ कभी जबान पर नहीं आया। दोनों अपनी अपनी जगह सोचते मगर चुप रहते। शायद डर था कि कहीं ये दोस्ती भी ना खत्म हो जाए। फिर एक दिन जावेद ने बताया कि उसे बैरून मुल्क एक बड़े प्रोजेक्ट पर जाना है। ये सुनकर आयशा का दिल गम से भर गया, मगर इसने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वो रात देर तक जागती रही, बार बार वही कागज निकालती जिस पर लिखा था, मोहब्बत वक्त को बदल देती है। वो सोच रही थी कि अगर जावेद चला गया तो उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी। जाने से एक दिन पहले जावेद ने उसे बुलाया और कहा, ये कागज तुम्हारे पास होना चाहिए क्योंकि ये हमारी कहानी की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ ये शुरुआत कभी खत्म ना हो। आयशा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर कागज थाम लिया। जावेद ने कहा, वो अबसी की जमानत नहीं दे सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मेरा दिल जहां भी होगा तुम्हारी ता से जुड़ा रहेगा। इस लम्हे आयशा ने पहली बार हिम्मत की और कहा, फिर जाओ, जरूर जाओ, लेकिन ये याद रखना कि कुछ लोग वक्त को नहीं बदलते, बल्कि वक्त उन्हें भी बदल देता है। तुम्हें बदलने नहीं देता और तुम मेरे लिए ऐसे ही हो। ये सुनकर अली ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों की आंखों में वो सब कुछ कह दिया जो अल्फाज कभी अदा न कर सके। महीने गुजरते गए, फिर साल बीत गए। आयशा अपनी पढ़ाई और काम में मसरूफ हो गई, मगर जावेद की याद उसके हर लम्हे में शामिल रही। वो अक्सर वही किताबों की दुकान जाती, पुरानी किताबें देखती और सोचती कि शायद किसी दिन फिर जावेद सामने आ खड़ा हो। इस दौरान वो कई बार खुतूत लिखती, मगर कभी जवाब न आता। फिर भी उम्मीद का दिया बजने न देती। हर शाम वो पुराने कागज को निकालती और उस पर लिखे अल्फाज पढ़कर अपनी आंखें बंद कर लेती, जैसे जावेद की आवाज सुन रही हो। दोस्त अहबाब ने कई बार कहा कि जिंदगी आगे बढ़ाओ, मगर आयशा के लिए मोहब्बत का मतलब इंतजार था, और वो इंतजार जिसमें सब्र और यकीन हो। इसका दिल कहता था कि एक दिन जावेद जरूर लौटेगा। फिर एक दिन अचानक वही दुकानदार बोला, बेटी तुम्हारे लिए एक पैकेट रखा है। आयशा ने हैरान होकर पैकेट खोला तो अंदर एक नई किताब थी और उसके पहले सफ़े पर जावेद की तहरीर थी, मोहब्बत वक्त को बदल देती है और अब वक्त मुझे तुम्हारे पास वापस ले आया है। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने धड़कते दिल के साथ पलट कर देखा तो दरवाजे पर जावेद खड़ा था, पहले से ज्यादा थोका हुआ, मगर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट। वो लम्हा आयशा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। उसने सब कुछ भुला दिया, सारी जदाई, सारे आंसू, सब्र और दौड़कर उसके करीब पहुंच गई।
जावेद ने आहिस्ता से कहा, मैं वापस आ गया हूं क्योंकि वक्त चाहे जो भी इम्तिहान ले, मोहब्बत वही है जो आखिरकार जीतती है। और यूं एक कागज से शुरू होने वाली कहानी दिल की किताब के सबसे खूबसूरत सफ़े पर हमेशा के लिए रकम हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।